जय भीम साथियों। आप सब ने हमेशा हमारे अपने नेताओं से हमेशा अपने भाषण के दौरान, उनकी बातचीत के दौरान एक बात, बहुत कॉमन बात है जो आपने हमेशा सुना है। हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद जो दूसरे उनके बाद महापुरुष समाज के लिए आए और जिन्होंने वास्तव में समाज के लिए काम किया, वो है मान्यवर कांशीराम साहब। ये बिल्कुल सच्ची बात है और ये हकीकत है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब की कई और भी बातें हैं। हम अपने महापुरुषों की कुछ बातें जानते भी हैं, लेकिन हम जो अपनाने की जब बात आती है तो हम शॉर्टकट वाली बात बहुत तेज़ी के साथ पकड़ते हैं और कुछ टाइम के बाद हम अपने हित में उसका कैसे प्रयोग कर सकें, हम अपने तरीके से उसको मॉडिफाई भी करते रहते हैं। हमारे नेता एक बात बहुत तेज़ी के साथ कहते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारी बहन बेटी की तरह है। जो एक वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको दिया है, ये इस एक वोट की रक्षा और इस एक वोट का सम्मान हमको अपनी बहन बेटियों की तरह करना चाहिए और बहुत ही सोच समझ करके इस एक वोट का हमें प्रयोग करना चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें समझाया, हम समझे भी बहुत अच्छी सी बात। और मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात और भी बहुत गंभीरता के साथ कहा था कि देखो, अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो उसको सुधारने से कभी चूकना नहीं, कभी रुकना नहीं, कभी संकोच मत करना। वो मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस मिशन को शुरू किया, जिस मिशन को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया, आज उस मिशन का क्या है। हमारे बहुत सारे हमारे जो स्थापित नेता हैं वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि जो लोग छोटे संगठन हैं या छोटी दलित समाज के लिए नेतृत्व करने वाले और लीडर्स जो उभर रहे हैं, तो उनको ये कह रहे हैं कि ये वोटों को बांटेंगे और ये सौदा करेंगे। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि वोट हमारी बहन बेटी की तरह है, तो बहुत सीधी बात है कि जब बहन बेटी की तरह है हमारा वोट, तो हम अपनी बहन बेटी की आबरू, जब हम वोट को समझते हैं तो हमको अपनी वोट की सुरक्षा करना चाहिए। हमें उनसे जो एक वोट बेचता है उसके ऊपर 10 आरोप लगते हैं, लेकिन जो होलसेल में वोट बेच रहा है, जो लखनऊ में दुकान लगा करके, दिल्ली में दुकान लगा करके, वहाँ से टिकट के नाम पे होलसेल आप समझ रहे हैं, होलसेल में पूरा थोक भाव से दलितों का वोट, मतलब चमारों का वोट बहुत होलसेल में नेता द्वारा बेचा जाता है। मतलब फला विधानसभा में 40,000 चमार हैं, 50,000 दलित हैं। चमार चूँकि मैक्सिमम जगहों पे ज़्यादा रहते हैं, 40,000 चमार हैं, तो नेता द्वारा आजकल लोगों को क्या समझाया जाता है कि 40,000 वहाँ पे चमार हैं, हम टिकट तुमको दे देंगे, तुम चुनाव जीत जाओगे। जिस आदमी को टिकट देने की बात कही जा रही है वो अपराधी है, वो गुंडा है, वो बलात्कारी है, वो ज़मीन का डीलर है, वो दिल्ली बम्बई में दुकान करने वाला आदमी है जिसका जनता से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, समाज के प्रति उसके मन में कोई संवेदना नहीं है। वो ऐसे नेताओं के दरबार में जाता है तो नेता उसको समझाते हैं कि आपको उन दलितों के बीच में जाने की क्या ज़रूरत है, जब इधर से टिकट हम देंगे तो वो दलित मेरे गुलाम हैं। वो 40,000 50,000 जो दलित हैं विधानसभाओं में, वो मेरे गुलाम हैं। हम टिकट दे देंगे तो वो आपको वोट कर देंगे। उनको क्या पता कि किसको वोट करना, वो तो बस एक सिंबल देखते हैं। ये सच है साथियों कि हम गुलाम हो चुके हैं। हम गुलाम हो चुके हैं। एक गुलामी से मान्यवर साहब और बाबा साहब ने निकाला और फिर हम एक बड़ी गुलामी में फंस चुके हैं। थोक भाव में हमको बेचा जा रहा है। समझिएगा बात को। कई ऐसे उदाहरण हैं कि जो दलितों की ठेकेदार कही जाने वाली पार्टी
आरोपी जिनके ऊपर रेप का चुनाव के पहले चुनाव के दौरान रेप का जिनके ऊपर आरोप है, उनको 25 करोड़ रुपया लेकर के लोकसभा का टिकट दिया जाता। और ये दलित समाज, ये गुलाम समाज आज भी गुलाम है, उस बलात्कारी को वोट देता है, वो सांसद बन गया। तो अगर कोई दलित उसके दरवाजे पे जाएगा तो उसके लोग, उसके गुर्गे और वो लोग ये बोलते हैं कि तुम मेरे यहाँ क्यों आए हो, तुम तो एक सिंबल को वोट करते हो और तुम्हारी कीमत जो है वो पैसा 25 करोड़ रुपया हमने तुम्हारे आका को जमा कर दिया है। तो अगर तुम्हारी कोई छोटी मोटी समस्या हो तो तुम उसके पास जाओ, दिल्ली, बम्बई, दिल्ली और लखनऊ जाओ। समझ में आई बात? बेच दिए गए आप। मानवर साहब का सपना था कि जो आदमी समाज के प्रति संवेदना रखता है, जो आदमी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन में विश्वास रखता है, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहता है, ऐसे लोगों को लोकसभा और विधानसभा में भेजना है। वहाँ पर जाकर के हमारे लोग हमारी आवाज़ उठाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जब भी हमारे नेता, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता मंचों पे खड़ा होते हैं, भाषण देते हैं, कहते हैं बाबा साहब की उंगली देख रहे हैं किधर दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, वो कहते हैं कि संसद की तरफ। तो संसद की तरफ जाना है तो क्या आप वोट दे करके बलात्कारियों को भेजेंगे? क्या आप वोट दे करके अपराधियों को भेजेंगे, ज़मीन के डीलरों को भेजेंगे? आप वोट दे करके केला और सेब बेचने वाले, दिल्ली बम्बई में थोक के व्यापारी जो शौकिया राजनीति में आ रहे हैं, आप उनको वोट दे करके आप लोकसभा विधानसभा में भेजेंगे? वो आपकी बात करेंगे? जो 20 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ लगा के लोकसभा और विधानसभा में जा रहे हैं, टिकट खरीद के जा रहे हैं, तो वो आपकी बात करेंगे? आप उनके दरवाजे पे फटक पाएंगे? गाली दे के भगा देंगे। यही हो रहा है आज। इस गुलामी को तोड़ना होगा। और जो नेता दलितों का वोट थोक भाव में, आप सोचो कि एक गरीब आदमी अगर कोई 1000-500 रुपया दे करके उसका वोट ले लेता है तो सब लोग धिक्कारते हैं, कहते हैं ये आदमी, ये तो वोट बेच दिया, अपनी बहन बेटी की इज्जत बेच दिया। एक वोट बेचने वाले को सब गाली दे रहे हैं, लेकिन 40,000, 50,000 जो थोक में वोट बेच रहा, हमारी बहन बेटियों की आबरू को बेच रही है, आपने उसके बारे में सोचा कभी कि उसने कह दिया कि तुम बलात्कारी को वोट करो? एक सांसद बनाया है आपने मऊ जिला में, 25 करोड़ यही मेरिट है। देवरिया में किसी को टिकट दिया गया तो पता चला वो शराब का माफिया, उसके शराब पीने से हजारों लोग मर गए। बिहार का आदमी, बिहार में व्यापार करने वाला आदमी देवरिया में। तो ऐसे में गुलामी की जंजीर तोड़ना होगा। और मानवर साहब को याद करते हुए अब हमको अपने विवेक से फैसला करना होगा। चुनाव में हम वोट उसको दें जो हमारे बीच में रहता हो। कोई भी स्काईलैब की तरह किसी भी पार्टी का प्रत्याशी आ गया तो उसको धिक्कारना होगा, आपको उसको लात मार के भगाना होगा। आपको, आप किसी अपने बीच में रहने वाले गरीब आदमी को, रिक्शा चलाने वाले आदमी को अपना नेता बनाइए ना। कोई गरीब आदमी को, कोई ज़मीन पे रहने वाले किसी युवा को अपना नेता बनाइए ना। आपके लिए जाल लगा करके सदन में बोलेगा, सदन में कोई हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है। जैसे दूसरी पार्टियां गुलाम पैदा करती थी, आज जिन पर आपने विश्वास किया वो भी गुलाम पैदा कर रहे हैं। तो गुलाम नहीं, हमें लीडर बनाना है। इसलिए जो आपके बीच में रहने वाला आदमी हो, जो आपसे मिलने वाला, जिससे आप सामान्य ढंग से मिल सके। और पीछे का भी इतिहास देखना, वोट डालने के पहले को कितने दिनों से आपके बीच में काम कर रहा है। वो दिल्ली से आया, बम्बई से आया, या ज़मीन का डीलर है, वो अपराधी है, गुंडा है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को आपको चल रहे हैं, दोषी आप हैं। बेचने वाले तो धंधा चला ही रहे हैं। जब उनका धंधा डाउन हो रहा है तो कह रहे हैं अरे बड़ी छोटी छोटी पार्टियां बन रही हैं। वो छोटी पार्टियों को दोषी देते हैं। आपको पता है, एक मोहल्ले में जब एक दुकान होती है तो दुकानदार तानाशाही दिखाता है, तानाशाह रहता है, मुंह मांगी कीमत मांगता है। आप नहीं देते हैं तो आपके हाथ से सामान छीन लेता है। लेकिन उसी दुकान मोहल्ले में अगर 4 दुकानें खुल जाएं तो 4 के चारों दुकानदार
हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े रहेंगे, हमारी दुकान पे आइए, हमारी दुकान पे आइए, या हम आपके घर सामान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए जब आपके लीडर ज़्यादा होंगे तो उन लीडरों में भी कंपटीशन होगा, और हर लीडर ये कोशिश करेगा कि आपकी पीड़ा पे पहले वो आवाज़ उठाए और आपकी पीड़ा पे पहले आप तक पहुँचे और आपकी आवाज़ वो पहले बने। इसलिए समाज को एक नहीं अनेक लीडर चाहिए, समाज को एक संगठन नहीं अनेक संगठन चाहिए, समाज को एक पार्टी नहीं अनेक पार्टियां चाहिए, तब जाके उसमें समाज का लाभ है। मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि हमको मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। मतलब नेता मजबूत नहीं होना चाहिए, नेता हमेशा मजबूर होना चाहिए, उसके सामने डर होना चाहिए। जब नेता के सामने डर नहीं होगा तो आपको सड़क पर खड़ा करके बेचेगा, टिकट के नाम पे 5 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लेकर के। जिस वोट को मानवर कांशीराम साहब ने हमें समझाया कि हमारी बहन बेटी की आबरू है, वो बंगले में बैठ कर के हमारी बहन बेटी की आबरू, वो 4 करोड़ 5 करोड़ टिकट नहीं, वो हमारी बहन बेटी की आबरू बेची जा रही है। इस बात को आप गंभीरता से समझिए और आप फैसला लीजिए। आपके साथ रहने वाला, आपके बीच रहने वाला व्यक्ति जो हो, उसको आपको विधानसभा में भेजना है, लोकसभा में भेजना है, अपना प्रतिनिधि चुनना है। साथियों, गंभीरता से इस बात पे सोचिएगा। मुझे किसी से विरोध नहीं है, लेकिन सच जो है वो मैं कह रहा हूँ, और आप भी सच्चाई को थोड़ी सी कुंठा से बाहर होकर के सोचिएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसमें दम है, और कितना दम है। इसलिए समाज को बचाना है तो हमें लीडर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करना होगा। जय भीम।